मंदसौर थाना प्रभारी रानी बेग के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट और उन्हें दी गई 45 दिन की अवकाश पर मध्य प्रदेश के विभिन्न हिंदू संगठन ने सवाल उठाते हुए भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचकर माननीय पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि मंदसौर पुलिस थाना प्रभारी रानी बेग के विरुद्ध उज्जैन न्यायालय द्वारा 25 मार्च 2025 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसमें 17 अप्रैल को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। आरोप है कि गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से उन्हें विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से 45 दिन का अवकाश प्रदान कर दिया गया, जो कि पुलिस मुख्यालय के नियमों का उल्लंघन है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधियों में मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास के संस्थापक अध्यक्ष व हिंदू टाइगर फोर्स भारत के राष्ट्रीय महासचिव मनीष सिंह चौहान, राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के प्रदेश अध्यक्ष मुरली निगम, गौरक्षा न्यास के प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश कुमावत व राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार झांझोट शामिल थे। संगठन ने मांग की है कि रानी बेग को तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे उच्च न्यायालय इंदौर में जनहित याचिका दायर करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि यदि किसी पुलिस अधिकारी पर गंभीर आपराधिक मामले न्यायालय में विचाराधीन है तो उसे किसी भी थाने में पदस्थ नहीं रखा जाना चाहिए। यह अपने ही पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। हिंदू संगठन ने इस प्रकरण को सनातन विरोधी मानसिकता का परिणाम बताया और मांग की है कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से कार्रवाई हो, जिससे आमजन का पुलिस प्रशासन पर विश्वास बना रहे। की शिकायत मैंने पुलिस विभाग के आला अधिकारी सभी को करी है। इसने मुझसे बिना तलाक लिए दूसरी शादी करी है और नाबालिग बच्चे का धर्म परिवर्तन कर उसे मुस्लिम धर्म में ले गई है, जो कि भी हाल फिलहाल पुलिस थाना महिला थाने पे मंदसौर में पदस्थ है थाना प्रभारी के रूप में। और रानी पे आपराधिक प्रवृत्ति के कम से कम 3-4 केस उज्जैन न्यायालय में विचाराधीन है। मैं कल भोपाल मुख्यालय पे पुलिस जो हेड पे डीजीपी साहब से मिलने गया था। मैंने उनको इस बात की सूचना भी दी है कि इस प्रकार की महिला जो आपके विभाग में कार्यरत है इसको तुरंत निलंबित करके और मुझे न्याय दिलाया जाए, क्योंकि मैं ये लड़ाई पिछले 4-5 साल से लड़ रहा हूँ। मेरे ही मकान पे किसी और के नाम से समग्र आईडी जाली रूप से बनाने वाली महिला रानी थाना प्रभारी मंदसौर और मेरे नाबालिग बच्चे का 13 साल की उम्र में ही धर्म परिवर्तन कर उसे मुस्लिम करार दे दिया गया। और समग्र आईडी में जब मैंने देखा तो उसमें विषय लिखा था डाइवोर्स, जो मुझसे उसने आज तक नहीं लिया गया है। और मैं सभी अधिकारी, मुख्यमंत्री जी और अपने विभाग के सभी शासन प्रशासन के सभी लोगों से ये शिकायत कर चुका हूँ। और आपके द्वारा भी मैं आज ये बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के द्वारा मुख्यमंत्री को भी जी को भी और डीजीपी साहब को भी कि मेरे साथ जो अन्याय करा रानी बेग ने अपने पद का दुरुपयोग कर थाना प्रभारी के, उसकी एक सहेली ने मुझे वार्ता पुलिस वहाँ पे में पीती कटारे जो उसके साथ की बेचमेंट थी पलाचा थाने पे, मुझे बुलाकर उनने कोरे कागजों पे बहुत से कागजों पे वो लिया, मुझसे साइन कराए, नोटरी कराई और मेरी चल अचल संपत्तियों पे कब्जा भी करवा दिया। पुलिस विभाग के ऐसे ही बहुत से लोग उसके साथ मिले हुए। अभी कुछ दिन पहले उसका एक वारंट जारी इशू हुआ था बिना तलाक लिए दूसरी शादी का, तो मैं स्वयं जाके पुलिस अधीक्षक मंदसौर को मेरा हाथ से दे के आया था कि इसको 17 तारीख को 17/4 को यहाँ पे पेश करा जाए। पर उसको पेश करने की बजाय उसको मेरे जाते ही 1 घंटे बाद छुट्टी के 45 दिन की छुट्टी दी थी। जिसके बच्चे का देख रेख भरण पोषण के लिए वो छुट्टी मांगी थी, वो बच्चा आज की तारीख में 17 साल का है और 3-4 साल से वो हॉस्टल में पढ़ रहा है। जिस बच्चे के नाम से उनने छुट्टी ली है ये गलत है, क्योंकि वो बच्चा तो 3-4 साल से इसके साथ रह ही नहीं रहा है और इसी ने उसका भरण पोषण भी मेरे पे इंदौर में लगा रखा है। जबकि इसने उस समग्र आईडी में इसके पिता तारिक हुसैन को दर्शाया गया है और मैं लगातार इसकी शिकायत करता जा रहा हूँ। मैं उस बच्चे का पिता हूँ और मेहतर समाज से वाल्मीकि समाज से हूँ और उसका वास्तविक पिता मैं ही हूँ। और सभी कागजात है जो भी मेरे पास उसमें सिर्फ प्रिंस झांझोटी है और वो उज्जैन का ही रहने वाला बच्चा है और हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमने कभी मुस्लिम धर्म को अपनाया भी नहीं और ना माना है। रानी ने भी हिंदू धर्म के रीति रिवाज से मेरे साथ शादी करी थी और उसमें उसके पिताजी का भी हस्तक्षेप था, क्योंकि उन्होंने ही जब ये हमने
नगर विवाह बंधन बनाया था तो उनके द्वारा भी साइन किए गए थे और उसके पिताजी उस समय देवास गेट थाने पे पदस्थ थे सब इंस्पेक्टर के रूप में। और मैंने किसी भी प्रकार से कोई उसके साथ छल कपट या कुछ भी नहीं करा। पर ये पुलिस पद पे जब से आई है इनने मेरे साथ हमेशा धोखाधड़ी के मामले या चोरी की रिपोर्ट ऐसे कई अन्य प्रकार के प्रकरण लगाए। 4-5 सालों से मैं सिर्फ कोर्ट कचहरी ही कर रहा हूँ